हाल ही में रिलीज फिल्म थप्पड़ के एक एक्टर हैं पावेल गुलाटी। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद हर जगह होता है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ज्यादा है। यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में गलत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के ट्रोल से कुछ बदलेगा, क्योंकि ये भाई भतीजावाद पब्लिक के दम पर ही होता है। बात तो पावेल ने वैसे सही कही है, लेकिन वह एक बात भूल गए कि अगर भाई भतीजावाद पब्लिक के बल पर होता है तो खत्म भी पब्लिक के बल पर ही होगा। और पब्लिक अब उठ खड़ी हुई है। पब्लिक ने तो बड़े बड़े तानाशाह को घुटनों पर ला दिया, फिर ये तो बॉलीवुड के माफिया उसके सामने क्या चीज हैं। विश्वास नहीं हो रहा है तो शत्रुघ्न सिन्हा को ही देख लीजिए, कैसे घुटनों पर आ गए हैं। आज फिल्मी गपशप में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा बॉलीवुड में व्याप्त नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर लिए गए यू टर्न के किस्से की बात सुनाते हैं। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह के आत्महत्या के तुरंत बाद बिहारी बाबू बॉलीवुड माफिया के पक्ष में सक्रिय हो गए थे। जी हाँ, हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की। और नेपोटिज्म को सिरे से खारिज कर दिया था उन्होंने। उनकी सुपुत्री तो 2 और कदम आगे बढ़कर बॉलीवुड माफिया को डिफेंड कर रही थी। दरअसल शुरू में इन पिता पुत्री को लगा कि नेपोटिज्म का जो पब्लिक विरोध कर रही है यह क्षणिक है, यह सुशांत सिंह के फैन का इमोशनल उबाल है जो कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा। सो वो अपने बॉलीवुड आकाओं के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन अब जबकि सुशांत को 1-1.5 महीने बीत गया है, फिर भी पब्लिक का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और लगातार जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चल रहा है। यहाँ तक कि इस आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले लोगों को भी पब्लिक के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है और यह मुहिम धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। सुशांत के फैन के साथ देश विदेश के इंसाफ पसंद बड़े लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। तब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अगर हमने स्टैंड नहीं बदला तो जनता के गुस्से से सोनाक्षी की हॉट स्टार पर रिलीज होने वाली फिल्म जो रिलीज के लिए तैयार है, फिल्म भुज द प्राइड, नहीं बच पाएगी और जनता महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 की तरह बहिष्कार का ऐलान कर देंगे। बिहारी बाबू को अपनी बेटी का फ्यूचर का सोचकर बॉलीवुड में अपना पास्ट याद आने लगा, तो उसे अर्नब गोस्वामी के शो में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, प्यार मोहब्बत दोस्ती दोस्ताना रियल लाइफ में ही होती है, रियल लाइफ में यह नहीं पाया जाता। शो बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने क्रूरता पाई है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में पाई है। दिग्गज अभिनेताओं ने पब्लिक ओपिनियन पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस अपनी जांच के तरीके में पक्षपात कर सकती है, क्योंकि वे अक्सर कथित रूप से प्रभावशाली बॉलीवुड अभिनेताओं के संपर्क में होती है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए सीबीआई जैसी बेहतर एजेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जमाने में भी ग्रुप हुआ करते थे। राजेश खन्ना और शम्मी कपूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका भी ग्रुप हुआ करता था, लेकिन वह और धर्मेंद्र इससे दूर ही रहते थे। उन्होंने कंगना की खूब तारीफ की और कहा, जहां तक कंगना की बात है तो कंगना से भी मैं शायद ही कभी मिला हूं, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कंगना एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत तेज लड़की होने के अलावा उनकी गरिमा है और उन्होंने अपने दम पर संघर्ष किया और बिना किसी समर्थन के ये मुकाम हासिल किया। वो अगर कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वह अपने आरोपों को सत्य साबित नहीं कर पाई तो अपना पद्मश्री त्याग देंगी, यह बहुत बड़ी बात है और वह साहस में आज की धर्मेंद्र हैं। मैं भी कंगना की बात से सहमत हूं कि सुशांत की आत्महत्या संदिग्ध है। उन्होंने कहा, गोविंदा भी ग्रुपिज्म के शिकार हुए और यह मेरा निजी अनुभव है। बातें तो उन्होंने बहुत सारी कही, लेकिन इतने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे उनका पब्लिक प्रेशर में सुर बदल गया। इससे उम्मीद बढ़ जाती है कि पब्लिक के बल पर सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। मुंबई पुलिस का भी सुर बदल रहा है। खबर आ रही है कि अब करण जौहर और महेश भट्ट से भी पूछताछ होगी। उम्मीद है जब तक जांच तार्किक रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाती तब तक पब्लिक की यह मुहिम जारी रहेगी।